हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सब अच्छे होंगे। सो अगस्त मंथ में मैं गया था उत्तराखंड ट्रिप में जहाँ पे मेनली टारगेट तो था कि यमुनोत्री तक जाऊंगा, बट मौसम खराब होने की वजह से वहाँ तक नहीं जा पाया। बरकोट में रुका था, फिर वहाँ से ही वापस आ गया। तो बरकोट में रुकने के ड्यूरेशन में एक टेम्पल में मैं गया था जिसका नाम है लाखा मंडल। लाखा मंडल बेसिकली उस गांव का नाम है, गांव का भी नाम है, बट लाखा मंडल एक्चुअली उस टेम्पल कॉम्प्लेक्स को भी बोलते हैं। लाखा मंडल का मतलब जो मेरी समझ में आया वो ये कि वहाँ पे बहुत सारे शिवलिंग हैं। लाखा मतलब इन जेनरिक टर्म्स हम बोल सकते हैं बहुत सारे, या लाख हैं कि नहीं ये तो कंफर्म नहीं है, बट वहाँ काफी सारे शिवलिंग हैं। और एएसआई ने एक्सकवेशन किया था और इसको डेट भी किया है, तो इसकी डेटिंग की डिटेल मैं आपको बताता हूँ। तो ये 12वीं और 13वीं शताब्दी का बना हुआ है, और जो इसके बनाने की स्टाइल है उसको बोलते हैं नागरा शैली। हालांकि यहाँ पे 5वीं और 6ठी शताब्दी के भी कुछ इंस्क्रिप्शंस मिले हैं स्टोन पे। सो उन्हीं एक स्टोन इंस्क्रिप्शन के हिसाब से जिसमें लिखा हुआ मिला था कि इसको 6th सेंचुरी में प्रिंसेस ऐश्वर्या ने बनवाया था अपने लेट हस्बैंड की स्पिरिचुअल वेलबींग के लिए। सो आपको उसी टेम्पल का एक पूरा टूर मैंने किया था। वहाँ पे एक पंडित जी थे, मिल गए, तो दर्शन किया शिव जी का, और उसके बाद मैं उनके साथ पूरा टेम्पल घूमा। उन्होंने एक एक चीज़ बताई वहाँ पे, और उनका ही मैं जो डिस्क्रिप्शन है या उनका दिया हुआ जो भी डिटेल्स है उसको मैं एज इट इज़ यहाँ पे दिखा रहा हूँ। सो देखिए, होपफुली आपको पसंद आएगा। लफ्ज़ों से था वो परे, खाली पन को जो भरे, कुछ तो था तेरे मेरे सो वी हैव रीच्ड टू द लाखा मंदिर, और वो सामने आपको दिखाई दे रहा है, ये है लाखा मंडल। इसका रास्ता जो है ये बगल से जाता है इसके। पार्किंग का बोर्ड भी लगा हुआ है। गूगल मैप्स की वजह से बोर्ड पढ़ने की आदत खत्म हो गई। जय भोलेनाथ। बेटा, मंदिर का रास्ता किधर से है? प्रसाद ले लिया है, चलते हैं, दर्शन करते हैं। यहाँ पे एक शिवलिंग है जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर आप जल चढ़ाइए तो उसमें आपकी परछाई दिखाई देती है। चलते हैं अंदर। जय भोलेनाथ। पंडित जी, मैं जूता उतार के आ रहा हूँ। हाँ, मैं आ रहा हूँ, जूता उतार के आ रहा हूँ।
ये है मंदिर का कॉम्प्लेक्स। शूज उतारने के बाद हाथ धोना मैंडेटरी होता है। पंडित जी आ जाऊं? स्थान है ये आदि केदारनाथ। अच्छा। यहाँ पर पांडवों ने भगवान शिव की स्थापना की है द्वापर युग में। हाँ हाँ। और 1.25 लाख शिवलिंग की यहाँ पांडवों ने स्थापना की और 33 कोटि देवी देवता अंदर विराजमान किए पांडवों ने। और 4 युग के यहाँ ज्योतिर्लिंग है। अच्छा। सतयुग का ज्योतिर्लिंग पांडवों ने अंदर विराजमान किया, जिसकी खोज गाय माता ने की। सतयुग का? सतयुग हाँ जी। नहीं, द्वापर में किया होगा। जी जी। हाँ। नदी पार से गाय आती थी, दूध से अंदर अभिषेक करती थी। अच्छा। वो पांडवों द्वारा स्थापित शिवलिंग है, उसको सतयुग की उपाधि दी गई है। अच्छा। भगवान राम जी के समय का जो ज्योतिर्लिंग है त्रेतायुग का, भगवान राम जी ने रामेश्वर में विराजमान किया जब लंका के लिए पुल बांधा। या त्रेतायुग का शिवलिंग रामेश्वर में विराजमान है, या इस स्थान पर यह त्रेतायुग का ज्योतिर्लिंग है। इसी कलर का रामेश्वर में है। भगवान कृष्ण जी के समय का जो ज्योतिर्लिंग है वो द्वापर का है, ये हरे कलर का। जब कृष्ण अवतार हुआ द्वापर में, हाँ हाँ। तो पांडव ने हरे में शंकर को विराजमान किया। हाँ। क्योंकि भगवान कृष्ण जी को हरा पसंद था, तो पांडव ने हरे में शंकर को विराजमान किया। और जो कलयुग का ज्योतिर्लिंग है वो आगे है, हाँ। जिस पर आप लोग जल से अभिषेक करेंगे। हाँ। उस शिवलिंग के अंदर आपकी फोटो दिखने लग जाएगी। उस पर अभिषेक करने से समस्त पितरों का उद्धार होता है, पाप खंडित होते हैं, मनोकामना पूर्ण होती है। अच्छा। यहाँ एक मेला भी लगता वो वाला है। जो बाहर है? नहीं, आगे है। अच्छा, आगे है। यहाँ एक मेला भी लगता है 15 अप्रैल को। बहुत विशाल मेला लगता है। भगवान भोलेनाथ जी का फिर कपाट खोलते हैं चारों धाम के। अच्छा। आपने अंदर माता जी के चरण देखे होंगे। हाँ हाँ। माँ पार्वती जब 5 साल की थी तो माता जी ने 12,000 साल तक यहाँ तपस्या की। आप लोगों की यात्रा इस भगवान भोले के द्वार से शुरू होती है। भगवान से प्रार्थना करते हैं आपकी यात्रा मंगलमय हो, आप लोगों का परिवार फले फूले, भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करेगी। जिनकी शादी हो जाती है, चाहे वो बेटा हो बेटी हो कोई भी, यदि किसी की संतान नहीं होती, वो लोग इस स्थान पर महाशिवरात्रि को आते हैं। पूरी रात्रि यहाँ बैठकर भगवान का ध्यान करते हैं और साल भर के अंदर उनकी संतान हो जाती है। आइए आपको आगे दर्शन करवाते हैं प्रभु भोलेनाथ जी के। जो मंदिर आप देख रहे हैं, इस मंदिर की स्थापना जो पांडवों ने की द्वापर युग में, एक रात में इस मंदिर को बनाया है पांडवों ने। हाँ। जिस गाय माता ने इस मंदिर की खोज की, उस गाय के पैर के निशान ये बने हुए हैं। ये आकृति देख रहे हैं आप, इस पूरे मंदिर पर ऊपर तक गौ माता के खुद के निशान है। अच्छा। 5,500 साल ये शंकर जी का मंदिर है। ऐसा ही मंदिर पांडवों ने केदारनाथ में विराजमान किया। हाँ। और यहाँ पर पांडवों को जलाने के लिए दुर्योधन ने जो लाक्षागृह बनाया था, हाँ। वो स्थान यह है। इस स्थान पर पांडवों को जलाने के लिए यहाँ महल बनाया। यहाँ है, तो आग लगाई उन्होंने, महल पूरा जल गया। हाँ। वर्तमान में जो अवशेष है, ये पत्थर देख रहे हैं आप, हाँ हाँ। ये लाक्षागृह के पत्थर है। यहाँ अच्छा। से विदुर जी ने सुरंग बनाई। हाँ। आपको एक नीचे पांडव गुफा मिली होगी रोड पर। हाँ। वहाँ पांडव उस गुफा में बाहर निकले। उस गुफा के अंदर जब आप प्रवेश करेंगे, उसमें एक छोटा सा शिवलिंग है, उस पर कुदरती अभिषेक होता रहता है, वहाँ कोई जल नहीं चढ़ाता। अच्छा। तो यहाँ से वो सुरंग बनाई। सुरंग है यहाँ पे ये गोल पत्थर है। गाय देते थे, पुरुष माता अच्छा। गाय देते थे। इस स्थान से विदुर जी ने सुरंग बनाई और पांडव को इसी रास्ते अंदर ही अंदर बाहर निकाला है। सतयुग में जब दक्ष राजा का यज्ञ हुआ, तो दक्ष राजा जी ने सभी देवताओं को निमंत्रण दिया, सती माता को शंकर जी को नहीं बुलाया।
तो शंकर जी को जब पता लगा सती को, तो जब वहाँ जाती है सती माता, तो वहाँ उसका अपमान हो जाता है। तो शंकर जी ने अपनी जटा से ये 2 वीरभद्र तैयार किए। जब राम जी का अवतार हुआ त्रेता युग में, तब ये दोनों जय विजय बन जाते हैं। द्वापर में भगवान कृष्ण जी के द्वारपाल, इस कलयुग में ये देव बनते हैं, ये दानव बनते हैं, इनके कंकाल मस्तक होते हैं। हाँ। इस लाखा मंडल में हमारे 24 गांव आते हैं। 24 गांव में जिस भी व्यक्ति की मृत्यु होती थी, उस मृतक व्यक्ति को इस स्थान पर रखा जाता था। अच्छा। फिर पंडित जी गंगा यमुना जल लाकर जैसे जल का छेड़ा मारा, वो प्राणी 2 पल के लिए यहाँ जीवित होता था। तब पंडित जी के हाथ उसकी पितृ पूजा होती थी, फिर उसे बैकुंठ की प्राप्ति होती है। यहाँ आने से आपके जो पूर्वज हैं, चाहे वो किसी भी अवस्था में गुजरे होंगे, उनको मोक्ष प्राप्त हो जाता है और आपकी मनोकामना इस देवनगर में पूर्ण होती है। पांडवों को लगता है पितृदोष, तो भगवान कृष्ण जी कहते हैं धर्मराज जी को, आप शंकर की स्थापना करें, तभी तुम्हें पितृदोष से मुक्ति मिलेगी। तो यहाँ पांडव आए, ये मंदिर बनाया। 5 पांडव हैं सामने, 5 भाई। ये हवन कुंड, यहाँ पूजा पाठ होती है, तो यहाँ हवन किया जाता है। अच्छा, अभी ढका हुआ है इसको? जी, ढक दिया गया है। जी जी, इसको बंद कर दिया। ये अभी तो नया बना लग रहा है। नहीं, ये ईंटों से बनाया ना जो ऊपर को है, प्राचीन। ये है धर्मराज युधिष्ठिर महाराज जी ने। अच्छा। 5 पांडवों के जो बड़े भाई हैं, हाँ। अर्जुन रूप में विराजमान है, वो भीम रूप में है। 5 पांडव जिन्हें कहा जाता है। जिस प्रकार पांडवों ने इस मंदिर को बनाया एक रात में, उसी प्रकार पांडव इसको एक रात में बना रहे थे। रात खुल गई, ये मंदिर अधूरा रह गया। कली युग के 4 चरण बताते कि जब घोर कलयुग आएगा, मनुष्य के लिए अन्न नहीं होगा। इस स्थान पर पांडवों ने मनुष्य को जीवित रखने के लिए यहाँ अन्न और धन भंडार भरा हुआ है। इस पूरे परिसर के अंदर यहाँ भंडार है। इतना अंदर धन रखा हुआ है कि जब घोर कलयुग आएगा, तो अपने आप यहाँ से वो निकलना शुरू हो जाएगा। तो ये धर्मराज युधिष्ठिर महाराज जी, जिनके सामने मृतक आदमी रखते थे, तब जीवित होते थे कुछ पल के लिए, फिर वैकुंठ की प्राप्ति होती। अच्छा, शिवलिंग नहीं है? नहीं, इनका जो देखिए, ये फेस देख रहे हैं आप, हाँ। ये ब्रह्मपुर आकार, ये पश्चिम और दक्षिण के बीच में जो भी मंदिर होते हैं, इनका द्वार पश्चिम को, क्योंकि वहाँ यम का वास होता है। अच्छा। किसी भी मंदिर का द्वार पश्चिम को नहीं होता है, दक्षिण के बीच में। जितने भी शिवालय हैं, मंदिर हैं, या उत्तर या पूर्व को होते हैं, क्योंकि दक्षिण में किसी के नहीं। अच्छा। मंदिर का द्वार पश्चिम को है। 5 पांडव निकल जाते हैं। अब आप लोग आगे चलेंगे, आगे एक शिवलिंग है, इस परिसर से आगे यहीं पर है। उस पर जब आप अभिषेक करेंगे, तो उसमें फोटो दिखने लग जाएगा। इस प्रकार जल से अभिषेक किया जाता है। बहुत अड़बड़ सीढ़ी है यहाँ की, बहुत छोटे छोटे पावदान। ये मंदिर है जी, ये मंदिर बन रहा था। हाँ। ये अवशेष है। इस लाखा मंडल में जब खुदाई होती है, ये अवशेष निकलते रहते हैं जमीन के अंदर से। अच्छा, ये भी मंदिर का ही परिसर था क्या? जी जी। यहाँ पर पांडवों ने जो 1.25 लाख शिवलिंग की स्थापना की और 365 यहाँ मंदिर जो बनवाए, ये मंदिरों के अवशेष है। ये सब ये दबा हुआ था, ये पूरा पार्ट, ये 2007 में निकला है जमीन में खोद करके। अच्छा। इस स्टोर में बहुत सारी मूर्तियां, ये शिवलिंग में बाहर मिले। अच्छा। तो ये स्टोर की जो मूर्तियां हैं, यहाँ बगल में म्यूजियम बनने जा रहा है, ये वहाँ शिफ्ट हो गई। तो जब आप दोबारा से देवनगर में आएंगे, फिर आपको दर्शन करने को मिलेगा। आप आगे चले, इसमें एक लेख भी है 14 लाइनों का। एक संत उसे पढ़ रहा था, तो पढ़ते पढ़ते उस संत के प्राण निकल गए। अब ना जाने उस लेख में क्या लिखा हुआ है। ये सब मंदिरों के अवशेष हैं, और इसमें बहुत सारी मूर्तियां भी हैं, शिवलिंग भी रखे हुए हैं इसके अंदर। इसके अंदर एक विष्णु जी की मूर्ति है। भगवान विष्णु जी शेषनाग पर लेटे हुए हैं, नाभि से कमल का उत्पन्न होना, उस पर ब्रह्मा जी विराजमान है। सप्त मातृकाएं हैं, भगवान शिव तांडव नृत्य करते हुए। समस्त देवी देवताओं की मूर्ति है। इसके अंदर जो मिली है बाहर रखी हुई है, ये अवशेष है। यहाँ खुदाई होती है, ये अवशेष निकलते रहते हैं। आप इस पत्थर को देखिए, इसमें कुछ लिखा हुआ देखिए, आप गौर कीजिए। देखिए, ये ओम बना हुआ है, तो इधर भी ओम है। ये 2 नेत्र हैं, ये मस्तक हैं, ये मुंह है। महाकाल,
ये जो भगवान शिव और पार्वती गणेश जी का जो मंदिर था उसके ऊपर का द्वार है। ये चित्र अंदर जो मंदिर है उसके मुख्य द्वार पर वो चित्र बना हुआ है। या तो ये चित्र यहाँ मिलेगा महाकाल का, या केदारनाथ में, या उज्जैन महाकाल में। अन्य स्थान पर ये महाकाल के जो चित्र स्थापित नहीं। ये सब जो है ये सब जमीन के अंदर से निकलेगी। छोटे छोटे मंदिर हैं। ये संग्रहालय बनने जा रहा है यहाँ पर। या पहाड़ी देख रहे हैं? जब पांडव अज्ञातवास में राजा विराट के यहाँ रहे तो माता द्रौपदी उस कुंड में स्नान करती थी। इस पहाड़ी के ऊपर द्रौपदी कुंड है, ऊपर टॉप में। ये सामने गाड़ी जाती है, वहां से पैदल मार्ग है। ये जो चारों तरफ गुफा है, इन पर पांडव लोग अज्ञातवास में रहे। वो शिवलिंग है यहाँ पर। आपको ये यहाँ पर ये काली माता है चौराहे की। जब कभी अकेले में होते हैं तो डर भी लगता है। इस माँ के दर्शन करने से जब भी इसको याद करेंगे मुसीबत में तो ये माता खड़ी हो जाती है भक्ति की रक्षा के लिए। इसको चौराहे की काली माता के नाम से ये प्रसिद्ध है। ये महाकाली महामारी को रोकने वाली माता है। शीतला माता के नाम से ये प्रसिद्ध है। जिस प्रकार हमारे जो देश में कोरोना हुआ था तो यहाँ किसी को ये बीमारी नहीं हुई। अच्छा। इस माँ के दर्शन करने से जो भक्त यहाँ आते हैं उनके ऊपर सदा इस माँ की कृपा बनी रहती है। कभी भी उसके परिवार पर ऐसी बीमारी नहीं आती। जो कष्ट होते हैं ये माता हल लेती है। तो इसलिए इसको महाकाली के नाम से इसको कहा जाता है। और ये महाकाली यहाँ विराजमान है। अब आप आगे चलिए। आगे जो शिवलिंग है अद्भुत चिंताहरण महादेव, आपको जो मैंने बताया इसमें भी लिखा हुआ है। बहुत ही संक्षिप्त हम लोगों ने इसमें लिखा हुआ है। पूरा इस लाखा मंडल का जो विवरण है इसमें दर्शाया जाता है। अब आप यहाँ आएंगे, आप इस स्थान पर आप अभिषेक करेंगे। ये है कलयुग के अद्भुत चिंताहरण महादेव। जिस प्रकार राजा भगीरथ जी ने गंगा जी को मृत्यु लोक में लाया, अपने 60,000 पितरों का उद्धार किया, उसी प्रकार इस भगवान के ऊपर अभिषेक करने से आप लोगों के जो पितर हैं उनको परम मोक्ष मिलता है। आपके जो कष्ट हैं भगवान हल लेते हैं, मनोकामना पूर्ण। ये शिवलिंग है अष्टदल पर। देखिए इस शिवलिंग के 8 कोने हैं। अष्टदल पे जो ज्योतिर्लिंग होता है वो संचित पापों को नाश करता है। तो ये कलयुग के अद्भुत चिंताहरण महादेव है। अब वहाँ से आप जल लेंगे, इसके आप अभिषेक करेंगे। आपको यहाँ दर्शन करा रहे हैं। जो आपकी भक्ति बनती है हम बोलते, आप तिलक लगा लीजिए। यहाँ पर आइए। हाँ। सो लाखा मंडल इज डन। पंडित जी ने जो बताया पता नहीं कितना रिकॉर्ड हो पाया, बट उनका थोड़ा टाइमलाइन मुझे ऑफ लग रही थी। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको लाखा मंडल का ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आप देहरादून जा रहे हैं, चक्राता जा रहे हैं या यमुनोत्री की साइड जा रहे हैं तो ये आसपास ही है, ज़्यादा डिस्टेंस इसका है नहीं। देहरादून से भी, चक्राता से भी और बरकोट से भी। तो मैं तो बरकोट से वापस आया था देहरादून की साइड में। अगर आप देहरादून से जा रहे हैं तो थोड़ा सा आपको यमुनोत्री की साइड में जाना पड़ेगा। सो नेक्स्ट फ्राइडे 7:30 PM फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।